नमो नमः। स्वागतम्। अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रथमपाठस्य द्वितीये खण्डे एकवचनप्रयोगे वर्तमानकाले क्रियापदानि जानीमः। पश्यामः कथं भवति प्रयोगः क्रियापदानां वर्तमानकाले। आदौ कः किं करोति इति जानीमः। कः किं करोति, कौन क्या करता है अथवा कौन क्या कर रहा है। उत्तरमेव क्रियापदं भवति। पश्यामः चित्रं पश्यामः। बालकः बालकः किं करोति। बालकः पठति। बालकः पठति। कः पठति। बालकः पठति। बालकः बालकः किं करोति। बालकः लिखति। बालकः लिखति। कः लिखति। बालकः लिखति। बालकः बालकः किं करोति। बालकः खादति। बालकः खादति। कः खादति। बालकः खादति। गायकः 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 किं करोति। गायकः गायति। गायकः गायति। कः गायति। गायकः गायति। नर्तकः 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 किं करोति। नर्तकः नृत्यति। नर्तकः नृत्यति। कः नृत्यति। नर्तकः नृत्यति। धावकः धावकः किं करोति। धावकः धावति। धावकः धावति। कः धावति। धावकः धावति। क्रीडकः 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 किं करोति। क्रीडकः क्रीडति। क्रीडकः क्रीडति। कः क्रीडति। क्रीडकः क्रीडति। सौचिकः सौचिकः किं करोति। सौचिकः शिव्यति। सौचिकः शिव्यति। कः
शिव्यति शौचिकः शिव्यति काकः काकः किं करोति काकः तिष्ठति काकः तिष्ठति कः तिष्ठति काकः तिष्ठति एषः किं करोति एषः किं करोति एषः हसति एषः हसति सः किं करोति सः क्रन्दति सः क्रन्दति सः किं करोति सः गच्छति सः गच्छति कः गच्छति सः गच्छति एषः किं करोति एषः आगच्छति एषः आगच्छति कः आगच्छति एषः आगच्छति अधुना कः अस्ति इति जानीमः एतावत्पर्यन्तं कः किं करोति इति एतेषां प्रयोगं दृष्टवन्तः। अभी तक हमने कौन क्या करता है या कौन क्या कर रहा है इसका प्रयोग हमने देखा। अभी कौन है देखते हैं। अस्ति इस क्रियापद का प्रयोग देखेंगे केवल। एषः कः अस्ति एषः कः अस्ति चित्रं पश्यामः। एषः कः अस्ति एषः मृगः अस्ति एषः मृगः अस्ति एषः कः अस्ति एषः व्याघ्रः अस्ति एषः व्याघ्रः अस्ति एषः कः अस्ति एषः शशकः अस्ति एषः शशकः अस्ति सः कः अस्ति सः मूषकः अस्ति सः मूषकः अस्ति सः कः अस्ति सः बिडालः अस्ति सः बिडालः अस्ति सः कः अस्ति सः वानरः अस्ति सः वानरः अस्ति
अस्तु, तर्हि अधुना ध्यातव्यांशान् पश्यामः। अभी ध्यातव्यांश देखते हैं क्या क्या हमने सीखा इसमें। जो भी स्लाइड्स थे उसमें से हमें क्या ध्यान रखने योग्य है। वाक्य प्रयोगः लट् लकारे नाम वर्तमान काले एकवचने च अस्ति। जो भी हमने वाक्य प्रयोग देखा वो किसमें है ना, लट् लकार में, अर्थात वर्तमान काल में। लट् लकारः नाम वर्तमान कालः। लट् लकार अर्थात वर्तमान काल। लट् लकार में अर्थात वर्तमान काल में एक वचन में है। सारे वाक्य लट् लकार में है और एक वचन में है। उभयत्र एक वचन है, दोनों जगह एक वचन है। क्रियापद में भी एक वचन है और जो कर्ता था या फिर संज्ञा पद है उसमें भी एक वचन है, या फिर सर्वनाम पद है उसमें भी एक वचन है। प्रत्येकम रेखांकित पदम क्रियापदम अस्ति। प्रत्येक रेखांकित पद, हमने जो भी वाक्य उसमें देखे उसमें एक पद हमने रेखांकित किया हुआ था, एक पद के नीचे रेखा खींची हुई थी। तो वो प्रत्येक रेखांकित पद, जिस पद के नीचे रेखा खींची हुई थी वो पद क्या थे ना, क्रियापद हैं। प्रत्येक रेखांकित पद क्रियापद है, हमें उसका ध्यान रखना है। क्रियापदम धातु रूपम भवति। संस्कृत में जो क्रियापद होते हैं वे धातुओं के रूप होते हैं। संस्कृत में क्रियापद धातु रूप होता है। अभी मन में जिज्ञासा आता होगा, कह धातु हो, धातु क्या है, क्या हम धातु बोल रहे हैं ना। क्रियापदानां मूलम धातुः भवति। क्रियापदानां मूलम धातुः भवति। क्रियापदों का जो मूल है, जहाँ से क्रियापद सृष्ट होते हैं, वही धातु है, वही धातु है। यथा पठ पठति, हस हसति, लिख लिखति। जैसे कि पठ से पठति बनता है। पठ यह धातु है और पठति यह धातु रूप है, उस धातु का रूप है। वैसे ही हस यह धातु है और उससे हसति धातु रूप है। लिख यह धातु है और लिखति उस धातु का रूप है, जो कि एक क्रियापद है। ये सारे रूप भी क्या है ना, वर्तमान काल में है, अर्थात लट् लकार में है और एक वचन में है। एतेषां धातूनां रूपम पठ धातु सदृशम भवति। ये जो जितने भी हमने धातुओं का प्रयोग किया है, प्रायतः इन धातुओं का रूप पठ धातु के सदृश होता है, पठ धातु के भांति होता है। जैसे हम देख सकते हैं, पठ से पठती बना है तो हस से भी हसती बना है, लिख से लिखती बना है। ये लगभग एक जैसे इनके रूप होते हैं। इसलिए अगर हम एक धातु से रूप जान ले तो अन्य धातुओं का भी प्रयोग सीख लेंगे। कुछ धातु में व्यतिक्रम है, वो हम क्रमशः सीख लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इस वीडियो को अच्छे से देखना है। प्रत्येक स्लाइड्स में कैसे कौन सी क्रिया के लिए चित्र को देखते हुए कौन सा क्रियापद प्रयोग किया है उसे ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ हमें अपने से 10 वाक्य बनाने हैं। ऐसे ही छोटे छोटे वाक्य, एक एक क्रियापद जोड़ के, इन्हीं क्रियापदों को लेके आप दूसरे पद भी जोड़ सकते हो और उससे 10 वाक्य बना के मुझे भेजने हैं। ठीक है, एतदेव भवत् युष्माकं गृह कार्यम् अस्ति। यही आप लोगों का गृह कार्य है। अस्तु, धन्यवादः। पुनः मिलामः। नमो नमः। विरमामि।